मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी ने राजनीति में जाने से इनकार कर दिया है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं दिल से भारतीय जरूर है, लेकिन राजनीति में जाने का कोई विचार उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि वैसे ही समाज और देश के लिए काम करते रहेंगे। सुनील शेट्टी एक निजी कार्यक्रम के तहत इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर को मुंबई से भी ज्यादा हरा भरा और स्वच्छ बताया। महासमुंद जिला समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सोमवार को राजस्व पटवारी संघ अपनी 32 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया। पटवारियों के आंदोलन में जाने से पूरे प्रदेश भर में राजस्व से जुड़े जो मामले हैं, कामकाज है, वो प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में स्कूल कॉलेज अब खुल रहे हैं और इन्हें आय, जाति और तमाम तरह के निवास प्रमाण पत्रों की आवश्यकता के बीच ये हड़ताल भारी पड़ रहा है। वहीं दंतेवाड़ा में राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। दरअसल संघ का कहना है कि भुइयां सॉफ्टवेयर में हो रही गलती का जिम्मेदार पटवारियों को बताकर उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। सारंगढ़ में पटवारी को डीएससी हटाने और खसरा विलोपन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया, जबकि डीएससी हटाना और खसरा विलोपन करना पटवारी आईडी में है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुणा पहुंचे। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एल्गिन चरसरी तटबंध का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना है कि घाघरा नदी खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ आने का खतरा है, और ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। शिवपुरी के खनियाधाना में एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। इधर युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने गांव के 5 लोगों पर हत्या करने के आरोप लगाए। परिवार वालों का कहना है कि फरसा, कुल्हाड़ी और रॉड से युवक पर वार किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में कंपोजिट स्कूल पिछले 8 सालों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों की डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई जा रही। कंपोजिट स्कूल में 20 कंपोजिट स्कूल में सिर्फ 6 लोगों को डिजिटल हाजिरी के लिए टैबलेट दिए गए। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते नजर आए। सीएम मोहन यादव ने अमरवाड़ा में पहले जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद रोड शो के माध्यम से बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं, गड़बड़ था। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह को जिताएं। अमेरिकी मूल की उद्यमी लीसा ला बोनेट ने विश्व में पहली बार स्कूली छात्रा द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के इस साहसी और ऐतिहासिक प्रयास पर अपनी किताब इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कीप ट्राइंग लिखी है। इस किताब में छत्तीसगढ़ से शामिल महासमुंद के शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी उल्लेख। मानव प्रतापपुर में कांग्रेस ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के गलत नीतियों के चलते राज्य में विद्युत आपूर्ति सरप्लस होने के बावजूद विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि की गई है। वहीं प्रदेश भर में बार बार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से प्रदेश की आम जनता, किसान और छात्र परेशान हैं। दंतेवाड़ा के जिला अंत्य व्यवसाय सहकारी समिति में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां भ्रष्ट ने शासन की 21,58,330 रुपए का गबन कर दिया और बैंक की फर्जी सील लगाकर रजिस्टर में जमा भी राशि दर्शा दी। पुलिस ने अब इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से शासन की राशि से खरीदी एक कार और एक बाइक मिली है। फिलहाल आरोपी पुलिस की रिमांड पर है। उत्तराखंड में मानसून में जमकर हो रही बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम समन्वय बनाकर काम कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी के बाद चारधाम यात्रा को रोका जरूर गया था। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केवल एक दिन के लिए यात्रा पर रोक लगी। कासगंज में बरोना गांव के निवासियों के लिए एक नई समस्या शुरू हो गई है। दरअसल पानी के अधिक दबाव से पुराने और नए जियो स्टड बांध के बीच का जो जोड़ है वो ही कट गया। जानकारी पर सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जोड़ को सही कराया। दरअसल बरोना गांव में सिंचाई विभाग ने पिछले साल 19 जियो ट्यूब्स स्टेट को मिलाकर 850 मीटर लंबा बांध बनाया था। किसानों पर भले ही राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाकर बात करती हैं, पर जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के किसानों की जमीनों की हकीकत सामने आती है तो माजरा कुछ और ही है।
कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र में लाखों की आबादी में बसे किसानों की हालत नकली बीज, खाद और दवाइयों की वजह से बदतर हो चली। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भाजपा महिला मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जला दिया। इस दौरान महिला मोर्चा की नेत्रियों ने कहा कि इसे विडंबना ही कहेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है और उन्हीं की शय पर उन्हीं के राज्य में महिलाओं पर न केवल असहनीय अत्याचार हो रहा है बल्कि उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रायपुर के बेबीलोन होटल में हुई युवती की हत्या के मामले में पता चला है कि विशाल ने पहले वाणी के साथ संबंध बनाया और उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विशाल ने वाणी की हत्या करने के बाद उसका फोन रेलवे स्टेशन के किसी ट्रेन में रखकर वहां से चला गया और फिर देर रात उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि विशाल ने पहले ही पूरी प्लानिंग करके रखी थी। रायगढ़ में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास चौक में बढ़ते बिजली के दरों और अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। बारिश और गर्मी के दिनों में की जा रही बिजली कटौती को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही बढ़ाई गई बिजली दरों के फैसले को भी वापस लेने की मांग की। उन्नाव में धान की फसल की रोपाई के दौरान पुरवा थाना क्षेत्र में किसान को खेत पर धान की रोपाई के दौरान जहरीले कीड़े ने काट लिया। परिवार वाले उस उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मादाखेड़ा गांव का रहने वाला 45 साल का राम बाबू अपनी पत्नी कुसुमा के साथ खेत में मजदूरी करने गया था। राजधानी भोपाल में गुनगा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। मृतक और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये मामला आपसी रंजिश का है। मृतक की भतीजी की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी और उसके बाद आरोपी उसे अपने घर लेकर आ गया था। इसके बाद 12 जून को बाबू यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शख्स पर हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चुरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। दरअसल आटरा बुकर्रा गांव के 2 लोग जंगली सुअर से टकराने से बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत को लेकर भाजपा नेताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। फतेहपुर में शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षकों के अवकाश का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का आरोप है कि ऑनलाइन अटेंडेंस पहले 15 जुलाई से किया जाना था, लेकिन इसे 8 जुलाई से कर दिया गया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जो भी काम पेंडिंग है उन तमाम कामों को लेकर चर्चा की गई। सभी विभाग के अधिकारियों को यह कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पर अन्य समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन सभी का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जबलपुर में ब्लड की कमी को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लड कैंप किए जाते हैं। सोमवार को मुक्ति फाउंडेशन और जिला अस्पताल ने थैलेसीमिया रोगियों को रक्त देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संस्था के द्वारा महीने में 3 या 4 बार रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिससे थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से परेशान बच्चों को ब्लड देकर उनकी जान बचाई जा सके। नेशनल हाईवे नंबर 39 पन्ना छतरपुर जिले की सीमा पर पर्यटन ग्राम मंडल में सक्रिय डीजल चोर गिरोह रात के समय खड़े वाहनों से लगातार डीजल चुरा रहा था, जिससे वाहन चालक और संचालक काफी परेशान थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी का 40 लीटर डीजल के साथ काफी सारा कैश बरामद किया है। भाजपा सांसद भारती पारधी परसवाड़ा पहुंची, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। स्वागत कार्यक्रम में सभी भाजपा कार्यकर्ता और जनपद पंचायत सहित सरपंच सचिवों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद पारधी ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि आप लोगों ने एक छोटे से पार्षद को सांसद बनाकर भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामकिशोर कावरे के जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। अमेठी में मुंशीगंज पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। 24 घंटे के अंदर करीब 6 लाख रुपए की कीमत के 403 बोरी दाल को मुंशीगंज पुलिस और स्वाट टीम ने बरामद किया। बदमाश कानपुर से सुल्तानपुर के लिए डीसीएम पर लादकर दाल की बोरियों को ले जा रहे थे। डीसीएम ड्राइवर और खलासी, जो रिश्ते में दरअसल पिता पुत्र है, वो लाखों रुपए की दाल बेचने की फिराक में थे। दाल कंपनी से एक दुकानदार को दाल भेजी जा रही।
बिजनौर में देर शाम गंगा में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी देर शाम तक तहसील चांदपुर के नांदनौर खादर क्षेत्र तक पहुंच गया है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन को अलर्ट जारी किया गया। रविवार को देर शाम उप जिलाधिकारी चांदपुर विजय शंकर और पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर राजेश सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का खुद दौरा किया था और लोगों से पानी में न जाने की अपील। लखनऊ में दहेज के नाम पर महिला को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिवार वालों ने कृष्णानगर पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। हालांकि पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। परिवार वालों का कहना है कि लड़की के ससुराल के पास पड़ोसियों ने सुबह सूचना दी कि आपकी बेटी को उसके ससुराल वाले मिलकर मार रहे हैं और अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है। लखनऊ के बीकेटी नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत ने तहसील परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। दरअसल वार्ड नंबर 17 रुदही स्थित बरखुरिया तालाब में जल भराव को लेकर गणेश रावत प्रदर्शन कर रहे थे। बीकेटी स्थित एयरफोर्स स्टेशन से तालाब से पानी निकालने में रुकावटें आ रही हैं, जिसको लेकर 80% काम हुआ, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। सुल्तानपुर में बीती रात शराब के नशे में धुत दर्जनभर दबंग युवकों ने एक निजी हॉस्टल में घुसकर जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने आधा दर्जन नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। हॉस्टल में रह रहे लड़कों और हॉस्टल संचालक को दबंग युवकों ने जमकर पीटा। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के पांचीपीरन कस्बा इलाके का ये मामला है। हॉस्टल संचालक शहबाज खान ने केस दर्ज कराया। उन्नाव में बर्थडे पार्टी में तलवारों के साथ जश्न मनाने का एक वीडियो सामने आया है। बर्थडे पार्टी के दौरान टशन दिखाने के लिए कुछ युवा तलवार लहराते पाए गए। तलवारों और डंडों के साथ गाने की धुन पर वीडियो में युवक जमकर नाचते दिखे। सीओ सिटी सोनम सिंह ने अब इस मामले को लेकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के बिंदा नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है। अंतागढ़ में दल्ली राजरा के से रावघाट रेल लाइन का काम जो है वो चल रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए सोमवार को दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की जीएम नीनू इतरिया अंतागढ़ क्षेत्र की ताडोकी पहुंची। जीएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही बताया कि यह उनके सुरक्षा को लेकर एक निरीक्षण था। इस बीच क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कुछ मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में बढ़ाई गई बिजली दरों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी संगठन के 9 ब्लॉक क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर अपना विरोध जताया। राजधानी देहरादून में पुलिस ने अलग अलग जगह से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नशा तस्कर शैक्षणिक संस्थानों और देहरादून के कई अन्य हिस्सों में जाकर तस्करी का काम करते थे। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सेलाकुई पुलिस ने 172 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को और 101.94 ग्राम स्मैक के साथ एक दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हरदोई में बेटी की आत्महत्या के मामले में न्याय न मिलने को लेकर अब परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया है। शातिर युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसके अश्लील वीडियो और फोटो लिए और उससे उसको ब्लैकमेल कर उसके लाखों रुपए की जेवरात हड़प ली। इसके चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करने के नाम पर खाना पूर्ति की, जिसके चलते परिवार परेशान। पटियाली में सोमवार को अचानक उप जिलाधिकारी कुलदीप सिंह कंपोजिट विद्यालय नगढुरू पहुंच गए तो विद्यालय का नजारा ही कुछ हैरान करने वाला था, क्योंकि विद्यालय में वैसे तो 6 शिक्षक कार्यरत है, लेकिन वहां सिर्फ 2 शिक्षक ही स्कूल में पाए गए। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जयवीर सिंह छुट्टी पर पाए गए। बाकी के सहायक अध्यापक कभी कभी ही स्कूल आते हैं, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। कोरबा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लगातार हो रही बिजली कटौती और बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या कुछ खास दिखी नहीं, बड़ी मात्रा में कुर्सियां खाली रही। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बिजली दर में बढ़ोतरी और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। महासमुंद जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सोमवार से राजस्व पटवारी संघ अपनी 32 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटवारियों के आंदोलन में आने से पूरे जिले सहित प्रदेश भर में राजस्व से संबंधित तमाम जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के एडमिशन के समय हड़ताल से जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर भी अड़चनें आएंगी। रामपुर में थाना अजीम नगर पुलिस ने घरों में रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाशों को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा। बदमाशों से पूछताछ में पुलिस ने कुल 3 मामलों का खुलासा किया है। अजीम नगर पुलिस शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफल हुई।
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी भोपाल, ग्वालियर, चंबल समेत प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3 दिन से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल में चौथे दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 30 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा, जहां हर साल की तरह इस साल भी पेड़ लगाए जाने हैं। संसद विभाग की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि सरकार हरेला पर्व को लेकर पूरी तैयारियों में जुटी है। उन्होंने सभी से एक पेड़ मां और शिशु के नाम लगाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मां और शिशु के नाम पर पेड़ लगाने से उसमें वात्सल्य की भावना रहेगी और लोग पेड़ को संरक्षित रखेंगे। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत सेमलिया में महिला सरपंच, लेकिन पंचायत का कामकाज सरपंच पति जमकर उसमें दखलंदाजी करते हैं। इसे लेकर अब यहां के जनप्रतिनिधियों और उप सरपंच ने सरपंच पति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों और उप सरपंच का आरोप है कि ग्राम पंचायत से करीब 3 किलोमीटर दूर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में सीईओ ने सरपंच को नोटिस देकर जांच के बाद निर्माण कार्य को लेकर कहा। वहीं गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर होने से सनसनी है। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसुमिकला कला गांव का, जहां देर रात गला रेतकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने परिवार वालों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश और गोला नदी के जलस्तर के बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार समेत दूसरे अधिकारी वहां पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गोला नदी किनारे पश्चिम छोर का जो हिस्सा है, इस दौरान उन्होंने निरीक्षण। भानुप्रतापपुर से लगे ग्राम पंचायत भैसा कन्हार में स्कूली बच्चे क्लास छोड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। दरअसल 1996 में माध्यमिक शाला संचालित हुआ करती थी और 2016 में हाईस्कूल का शुभारंभ हुआ, लेकिन अब तक स्कूल में नया भवन नहीं बना। भवन के अभाव में बच्चों को बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती है। गांव के लोगों ने कई बार इसको लेकर आवेदन और निवेदन किया। सतना महापौर योगेश कुमार ताम्रकार के कार्य से प्रभावित होकर सतना नगर निगम के 3 कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ले ली। सतना के वार्ड नंबर 27 के पार्षद राजेश कुमार सूर्यवंशी, वार्ड नंबर 30 के पार्षद अच्छे लाल कोल और वार्ड नंबर 43 के पार्षद सौरभ मलिक ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने पार्टी की सदस्यता ली। मंत्री बनने के बाद रामनिवास रावत का बीजेपी कार्यालय में जबरदस्त स्वागत हुआ, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी पर विश्वास जताया था। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सीएम मोहन यादव ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता का आरोप है कि कांग्रेस विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा का कहना है कि अगर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के पास कोई साक्ष्य है तो पेश करें। हल्द्वानी के कुमाऊं मंडल में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश के कारण कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं के रेलवे ट्रैक जलमग्न हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पानी आ जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक को पूरी तरह से डूब चुके हैं। रेलवे ट्रैक डूब जाने से सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। राजधानी रायपुर में देवेंद्र नगर पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम विजय जावड़े है, जिसने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी और पीड़ितों से पैसे लेकर फरार हो गया। अब इसके बाद पीड़ित शिव कुमार साहू ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।